हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ्स से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 को खत्म कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे। तो इसमें अगर एक्सरसाइज 1.3 में अगर हम देखते हैं तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। दैट मींस हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा दिया गया नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं लेट अस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है। तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिखेंगे एंड p बाई क्यू जो है इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब रूट 5 एक रेशनल नंबर है और इसका p बाई क्यू जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब p बाई क्यू में कोई और भी नंबर हमारा कॉमन नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों जो होंगे वो हमारे प्राइम नंबर होंगे। तो अब हम कह सकते हैं आगे रूट 5 रेशनल नंबर है और इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर p बाई क्यू है तो हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रूट 5 का जो वैल्यू होगा वो p बाई क्यू हो जाएगा। रूट 5 दैट इज इक्वल टू p बाई क्यू। अगर हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू हमारा जाएगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। या तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू क्यू स्क्वायर, 5 इंटू क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां अगर हम गौर करते हैं तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर की 5 में हम किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका वैल्यू पी स्क्वायर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है। पी स्क्वायर जो है 5 का मल्टीपल है। दैट मीन्स यहां से लिखेंगे हेयर p square is a multiple of 5। p square जो 5 का मल्टीपल है। therefore हम कह सकते हैं जब p square 5 का मल्टीपल है तो p भी होगा, p will also a multiple of 5। तो हम कह सकते हैं कि p भी जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो p था तो p का वैल्यू हम 5m ले लेते हैं। लेट कर लेंगे p इज इक्वल टू 5m। दैट मीन्स p का जो वैल्यू है हमारा कितना है, 5m है। लेट p इज इक्वल टू 5m, दैट मीन्स p का वैल्यू 5m हम रख देते हैं। तो ये अगर इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट माने थे तो अब आगे हम चले तो लेट p इक्वल टू 5m जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन फर्स्ट। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में हम p के जगह पर 5m पुट कर रहे हैं। तो यहां से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो जैसे ही यहां पर 5m p के जगह पे पुट करेंगे तो ये तो हमारा 5q स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। दैट इज इक्वल टू p के जगह हम 5m पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स 5m का स्क्वायर। या तो कर सकते हैं 5 इंटू क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 525 इंटू m स्क्वायर। या तो हम कह सकते हैं q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 इंटू m स्क्वायर और अपन में ये हमारा 5 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे 5 बार में। या तो हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एम स्क्वायर। अब यहां अगर हम गौर करें स्टूडेंट्स तो हमारा आता है 5 इंटू एम स्क्वायर, 5 इंटू एम स्क्वायर। दैट मीन्स 5 से अगर हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्यू आ रहा है। दैट मीन्स क्यू स्क्वायर भी हुआ वह हमारा 5 का मल्टीपल हुआ। दैट मीन्स हम कह सकते हैं हेयर क्यू स्क्वायर
इज मल्टीपल ऑफ 5। क्यू स्क्वायर भी है, वो हमारा किसका है भाई, तो 5 का मल्टीपल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं Q विल ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। दैट मीन्स क्यू स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है तो Q भी होगा, वो हमारा 5 का मल्टीपल आएगा। तो हम यहां देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ P भी था, वो 5 का मल्टीपल था, P भी था, वो 5 का मल्टीपल था, और यहां देख रहे हैं Q भी है, वो 5 का मल्टीपल है। दैट मीन्स P और Q अगर दोनों को हम रेशियो में लिखना चाहें तो P बाई Q को अगर लिखना चाहें तो P भी हमारा 5 का मल्टीपल है। दैट मीन्स 5 इंटू समथिंग रहा होगा। Q भी है, वो 5 का मल्टीपल है, Q का वैल्यू भी होगा 5 इंटू समथिंग ही रहा होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो 5 है स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर दैट मीन्स P और Q दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है। यहां से हम कह सकते हैं कि जो हम यहां माने थे P अपॉन Q, जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में माना गया था, ये हमारा गलत हो जाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं सो P बाई Q इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों नहीं होगा भाई, तो बिकॉज 5 इज जनरली 5 क्या है, 5 इज मल्टीपल ऑफ बोथ P एंड Q। सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज 5 इज मल्टीपल ऑफ बोथ P एंड Q। P और Q में जनरली हमारा 5 क्या है, मल्टीपल में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा गलत साबित हो रहा है, क्यों गलत साबित हो रहा है, क्योंकि हम यहां पर √5 को रेशनल नंबर मान चुके हैं। दैट मीन्स यहां पर हम √5 को रेशनल नंबर माने और ये हमारा आगे जाकर के गलत हो गया। तो हम क्या कहेंगे भाई, तो √5 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या हो जाएगा, √5 जो होगा इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं √5 जो होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारा कभी √5 है, कभी हमारा √3 दे देगा, √2 भी दे सकता है, √7 हो, √11 हो, किसी भी नंबर को अगर हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना हो तो जस्ट यही प्रॉपर्टीज, यही फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहां से प्रूफ कर सकते हैं। रूट में समथिंग कुछ भी नंबर दिया हुआ हो, उसे इरेशनल प्रूफ करना हो तो हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम इस एक्सरसाइज के सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। दैट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 जो है वह हमारा इरेशनल नंबर है। तो इसे प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा सा जो 9th में हम लोग रेशनल प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसे हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। उसमें जनरली हम ये पढ़े थे रेशनल प्लस रेशनल जो होता है वो हमारा रेशनल होता है, रेशनल माइनस रेशनल दैट इज इक्वल टू रेशनल होता है, रेशनल इनटू रेशनल हो या तो फिर रेशनल बाय रेशनल हो, हमारा रिजल्ट जो होता है वो जनरली रेशनल ही होता है। वेयर क्या है भाई, वेयर r इज इक्वल टू हर जगह पे क्या लिखा हुआ है, रेशनल। ये जब जितना भी r लिखा हुआ है ये डिनोट्स हमारा कर रहा है रेशनल को। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 जो है वो हमारा इरेशनल है, लेकिन इरेशनल को प्रूफ करने से पहले हम इसे रेशनल मान लेते हैं। लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2 √5 जो है इज अ रेशनल नंबर। दैट मीन्स 3 + 2 √5 है, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब हम यहां से देखते हैं रेशनल प्लस रेशनल बराबर रेशनल या तो फिर रेशनल माइनस रेशनल बराबर रेशनल। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये रेशनल है तो देन हमारा क्या हो जाएगा 3 + 2 √5। ये जो नंबर था ये तो रेशनल था ही, लेकिन अगर इसमें हम कोई भी रेशनल नंबर को जोड़ दे या कोई भी रेशनल नंबर को घटा दे तो हम क्या कर लेते हैं -3। दैट मीन्स 3 रेशनल नंबर है, इसे हम घटा देते हैं
तो रिजल्ट जो होगा हमारा रेशनल ही होगा। ये रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू रेशनल नंबर। दैट मींस ये रेशनल नंबर में से हम 3 को घटा रहे हैं तो इज अ रेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या होगा, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम बात करें इस टर्म की तो ये 3 और ये -3 ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा हुआ टर्म हमारा रह जाएगा यहां से 2√5, यानी कि हम लिख सकते हैं 2√5, यहां से हम लिख सकते हैं 2√5 और ये जो टर्म होगा इज अ रेशनल नंबर। ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। 2√5 जो है ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 जो है वो रेशनल नंबर है, तो हम ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं रेशनल अपॉन रेशनल दैट इज इक्वल टू रेशनल। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं इस रेशनल नंबर में यदि हम 2 से डिवाइड देते हैं, यानी कि 2√5 जो है इसे हम यदि 2 से डिवाइड देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर। दैट मींस ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। अब हम यहां से देखें तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा √5। या तो हम कह सकते हैं √5 इज अ रेशनल नंबर। दैट मींस हम ये कहेंगे अब यहां से सोल्व करने के बाद कि √5 जो होगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स हम तो ये जानते हैं कि √5 हो, √3 हो या समथिंग रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है वो तो जनरली हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 को हम क्या जानते हैं कि ये होता है वो कैसा नंबर होता है, तो ये इरेशनल नंबर होता है। हेंस हम कह सकते हैं ये टर्म आया कहां से, तो इसी टर्म को सोल्व करते करते हमारा ये टर्म आया है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रियल टर्म होगा ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। दैट मीन्स ये जो 3 + 2√5 होगा ये जनरली स्टूडेंट्स हमारा होगा इरेशनल नंबर। हम एक टर्म बताते हैं स्टूडेंट्स, जनरली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसे रूट वाले फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं। अगर ये टर्म हमारा 3+ में था तो हम ये जानते हैं कि 3 माइनस कर देंगे तो 3 टर्म खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था तो हम ये भी जानते हैं कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। डेट मीन्स सिंपली हम ये कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि इस टर्म को हमें अंडर रूट प्राइम नंबर दैट मीन्स इस फॉर्म में लाना है। चाहे वो हम इस प्रोसेस में से किसी भी प्रोसेस को अप्लाई करके ला सकते हैं। और ऐसा करने के बाद जब हमारा इस टर्म में आ जाएगा और इसे हम रेशनल नहीं कह सकते हैं, बस यहीं से हम लोग कंट्राडिक्शन अप्लाई करेंगे और हमारा ये टर्म जो होगा वो प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। दैट मीन्स हमारा ये 3 नंबर दिए हुए हैं और इन्हें हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो दिया हुआ 1/√2, अगर हम इसके डिनोमिनेटर को देखें तो ये हमारा रूट के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इसे रेशनलाइज करके हम डिनोमिनेटर को इंटीजर में लाने का कोशिश करेंगे। दैट मीन्स अगर 1/√2 को हम सिंप्लीफाई करें तो 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2/√2 दैट इज इक्वल टू √2/2। दैट मीन्स 1/√2 को ही हम लोग √2/2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ प्रूफ करना है हमें कि 1/√2 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो इसी नंबर को हम इतना लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस नंबर को हमें क्या प्रूफ कर देना है कि ये इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट √2/2 इज रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। दैट मीन्स हम ये पहले मान लिए कि √2/2 जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। ये हमारा 2 जो है वो डिवाइजर के फॉर्म में। दैट मीन्स अगर हम 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी रिजल्ट हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर में ही रहेगा। या तो हम कह सकते हैं 2 इंटू √2/2 जो होगा इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल में हम रेशनल से इंटू कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा भाई, ये भी हमारा रेशनल नंबर में होगा। या तो हम कह सकते हैं
√2, यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा टर्म आ जाएगा √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 इज अ रेशनल नंबर। अब हमारा आ रहा है √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √2 जो होता है ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। हेंस हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 1/√2 ये जो होगा वो क्या होगा? इज अ इरेशनल नंबर। ये जो हमारा नंबर होगा वो जनरली हमारा इरेशनल नंबर होगा। कौन? 1/√2, क्योंकि ये सारा प्रोसेस 1/√2 पे ही हम किए हैं, तो ये 1/√2 को यहां हम कह सकते हैं कि रेशनल कहना सही नहीं है। इस चलते हम कह सकते हैं 1/√2 जो होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब हम अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 7√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहां भी हम सबसे पहले मान लेंगे लेट अस 7√5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लेते हैं कि 7√5 जो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। अब 7√5 रेशनल नंबर है, इसमें हमें 7 को एलिमिनेट करना है। दैट मींस ये मल्टीपल के फॉर्म में है, तो अगर हम डिवाइजर के फॉर्म में 7 अप्लाई कर देते हैं तो ये 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। या तो हम कह सकते हैं 7√5 में यदि हम 7 से डिवाइड दे देते हैं तो इज अ रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। या तो हम यहां पर देखें 7 और 7 को देखें तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमारा टर्म आ जाएगा √5 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि √5 इज अ रेशनल नंबर हमारा टर्म आ रहा है। लेकिन हम √5 के बारे में जानते हैं ये तो हमारा इरेशनल नंबर होता है। यहां लिखेंगे बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, हेंस हम क्या कह सकते हैं 7√5 जो होगा इज एन इरेशनल नंबर। ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टूडेंट्स 6 + √2 जो है वो हमारा इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहां भी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? लेट अस 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। यहां भी हम इस नंबर को सबसे पहले रेशनल कर लेंगे, और जब रेशनल मान लिए हैं तो इस नंबर में हमें 6 को एलिमिनेट करना है। तो अगर ये 6 प्लस में है तो अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो भी रिजल्ट हमारा क्या होगा? रेशनल में ही रहेगा। दैट मीन्स हम यहां से लिख सकते हैं 6 + √2 - 6 इज अ रेशनल नंबर। दैट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं कि 6 + √2 माइनस में 6 जो होगा ये भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अब यहां से जनरली टर्म देखें तो हमारा क्या आ जा रहा है? टर्म √2 आ जा रहा है। यहां से हम कह सकते हैं √2 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि √2 जो होगा हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि √2 जो है वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है? इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स हम यहां से कह सकते हैं बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, हेंस हम क्या कह सकते हैं? हेंस ये टर्म दैट मीन्स 6 + √2 जो हो जाएगा इज एन इरेशनल नंबर। दैट मीन्स हमारा 6 + √2 जो हो जाएगा ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें हमारा कहा जा रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। दैट मीन्स जो लॉन्ग डिवीजन हम लोग करते हैं वो हमें नहीं करना है, और बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहने का मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें ये बताना है कि ये जो हमारे रेशनल नंबर दिए हुए हैं इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह जनरली हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा,
या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक थ्योरी देखे थे जिसमें ये बताया गया था कि कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के रूप में हो जहां पर q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है और q का जो हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं वो हमारा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में रहे, या तो 2 टू द पावर m के फॉर्म में रहे, या तो सिर्फ 5 टू द पावर n के फॉर्म में रहे। इन तीन सिचुएशन में से कोई भी अगर एक फॉर्म आता था तो हम कहते थे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो जनरली हमारा कैसा हो जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म होगा। इसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए हम इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13/3125, इसमें हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है मेरे स्टूडेंट्स, हम सिर्फ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यदि हम 3125 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 3125 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये 5 से देखेंगे, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। दैट मींस अब इसे कहा तो 5 से 125 टाइम्स में, 5 से 25 टाइम्स में और 5 से 5 टाइम्स में। दैट मींस अगर हम इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 1 2 3 4 5। दैट मींस अगर हम इसका कंपैरिजन इन तीनों टर्म में से करें तो Q का जो फॉर्म है वो 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। Q का फॉर्म जो है 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, ये जो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। अगर हम बात करते हैं 17/8 की, तो 17/8 में अगर हम बात करें 17/8 तो 8 का हम अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। दैट मींस यहां पर हमारा आ रहा है 17/2 टू द पावर 3, 17/2 टू द पावर 3। दैट मींस ये जो फॉर्म आ रहा है 2 टू द पावर 3, दैट मींस ये फॉर्म आ रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये भी जो होगा हमारा वो टर्मिनेटिंग होगा, ये भी जो होगा वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 455 की बात करें तो 455 में अगर हम इसका प्राइम फैक्टरेशन निकालते हैं तो जनरली 5 से करते हैं, 5 से करते हैं तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब 7 से करते हैं तो 13 टाइम्स में, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 64/5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13, और ये हमारा इस फॉर्म में नहीं आता। दैट मीन्स 455 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो इस फॉर्म में नहीं आता है, और जब इस फॉर्म में नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, लेकिन ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अगर हम 15/1600 इस क्वेश्चन की बात करें तो 1600 का हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये हमारा 2 से जनरली कट रहा होगा 800 टाइम्स में, 2 से 400 टाइम्स में, 2 से 200 टाइम्स में, 2 से 100, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 टाइम्स। दैट मीन्स हमारा आ जाएगा इसमें 15/2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। यहां से 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा निकल करके आता है 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। दैट मीन्स इस फॉर्म में आ रहा है, और यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो होगा हमारा कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये हमारा कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब हम ये 343 का इसमें हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 343 इसे हम अगर याद हो तो हम कह सकते हैं कि 7 का क्यूब है। डेट मीन्स 7 से इसे अप्लाई करेंगे तो 49 टाइम्स में, अब फिर से 7 से अप्लाई करते हैं तो 7 टाइम्स में। डेट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 29/7 का क्यूब, 7 का 29/7 का क्यूब। डेट मीन्स हम ये देखते हैं कि ये भी हमारा इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। डेट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है।
दैट मीन्स हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये जो होगा हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, इसमें हमारा 7 to the power 5 भी अटैच है। दैट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसका डिनोमिनेटर 15 है, दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 6/3 into 5। यहां भी हमारा 2 into 5 के फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमारा डिनोमिनेटर 50 आ रहा है, दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 35/50 को हम लिख सकते हैं। 50 को अगर देख ले 2 से 25 बार में 5 से 5, दैट मीन्स हम 50 को लिख सकते हैं 2 into 5 का स्क्वायर, 2 into 5 का स्क्वायर, और इसे हम देखें तो 2 into 5 बेस के फॉर्म में है। दैट मीन्स हमारा ये कैसा हो जाएगा, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये हमारा कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन है इसे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 210 का प्राइम फैक्टर निकालना चाहें तो 2 से लगा सकते हैं, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। अब हम देखें तो 3 से अप्लाई कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और ये हमारा 5 से 7 टाइम्स में आएगा। दैट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं 77/210, और 210 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 5 into 7, और ये भी हमारा 2 into 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह से हम एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। उसमें हमारा क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा है, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा है, उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें डिवाइड देकर के डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है। उस क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड देंगे, और जो भी डेसिमल में हमारा क्वोशिएंट आएगा उसे हमें लिखना है। दैट मीन्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, सेकंड को देखेंगे, फोर्थ को देखेंगे, और इधर बात करें तो सिक्स्थ को देखेंगे और 9th को देखेंगे। दैट मीन्स उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारा यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल को फॉर्म को डिनोट कर रहा है। स्टूडेंट्स अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन स्टूडेंट हम थोड़ा सा आपको ये बताना चाहते हैं कि उसके फर्स्ट का 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे स्टूडेंट्स। उसमें जनरली क्या होगा, 6/15 हमारा दिया हुआ था, तो जनरली हम 6/15 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3/15 को लिख सकते हैं 3 into 5। दैट मीन्स यहां से हम देखें तो 3 से 3 कट जाता है और ये हमारा 2/5 बच जाता है। दैट मीन्स ये जो रेशनल नंबर था इसका अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो हमारा 2/5 आता था, और यहाँ 5 दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा 5 to the power m के फॉर्म में आ रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगा। जनरली ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा, लेकिन अभी हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग फॉर्म दिए थे, वो हमारा गलत है, बल्कि ये हमारा सही है। तो हम आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस गलती को सुधार लीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1.4 के ही सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which had terminating decimal expansion। कहने का मतलब जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे थे स्टूडेंट्स, उसी में जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया होगा, जिसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया होगा, उसे हम यहाँ पर डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, उसे ही हम यहाँ पर डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें हम अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा था 13/3125। तो यहां से अगर 3125 से हम अगर 13 में डिवाइड देना चाहेंगे
तो जनरली यहाँ पे छोटा है, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा। अभी भी अगर देखें तो डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा है, तो फिर से हम अब 0 अप्लाई करेंगे, यहाँ एक और 0 आएगा। अभी भी कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स तो हमारा जो है डिविडेंड छोटा है, डेट मीन्स हमें यहाँ पर एक और 0 अप्लाई करना होगा और यहाँ पर हमारा एक और 0 आएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं 3 4 12, डेट मीन्स 4 बार में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे 5 4 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5 और देखें 4 3 12। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा आता है 0 0 5, ये हमारा कट जाता है। अब हम देखें यहाँ 3125 डेसिमल हमारा पुट किया हुआ है, डेट मीन्स यहाँ पर हमारा एक और 0 आएगा। अब कह सकते हैं 5000 में हमें डिवाइड करना है, इतना से हम 1 बार में अप्लाई कर सकते हैं, हमारा आएगा 3125। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, हमारा ये बच गया 9 में से 2 गया तो 7, ये बच गया 9 में से 1 गया तो हमारा 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, ये हमारा 4 में से 3 गया तो 1। अब हमें यहां से फिर से हमारा 0 आएगा। अब यदि हम देखना चाहें स्टूडेंट्स तो हम 6 बार में अप्लाई कर सकते हैं। 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 2 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, 6 1 6 और 1 7, 6 3 18, डेट मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका जो हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहेंगे वो हम लिख सकते हैं 0.00416, ये हमारा इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 8 से डिवाइड करना होगा 17 में। अगर हम डिवाइड दें तो 8 2 16, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 आता है। अगर हम यहाँ पे डेसिमल अप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 8 1 8, घटाने के बाद 2, फिर से 0 आएगा, 8 2 16, घटाने के बाद में 4, 0 आता है तो 8 5 40, ये हमारा कट जाता है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा 2.125, ये हमारा आ जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा 15/1600 आता है। अब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 1600 से 15 में डिवाइड देना होगा। डेट मीन्स 1600 से यदि हम 15 में डिवाइड देंगे तो यहाँ डिविडेंड जो है हमारा स्टूडेंट्स डिवाइजर से छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल अप्लाई करेंगे। डेसिमल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 आता है, अभी भी छोटा है तो अब 0 अप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाते जाएंगे, अभी भी छोटा है स्टूडेंट्स तो फिर से हम 0 बैठा सकते हैं, यहाँ भी 0 आएगा। अब हमें 1600 से 15000 में डिवाइड देना होगा। तो अगर हम यहाँ डिवाइड देते हैं तो हम 16 से 9 बार में अप्लाई कर सकते हैं। तो 9 बार में अप्लाई करें तो 9 0 0 0, 9 6 54 का 4 कैरी हमारा 5 आता है, 9 1 9 और 5 कितना 14। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 0, 10 में से 4 को घटाते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा बच जाता है 10 में से 4 तो 6, ये हमारा क्रॉस हो जाता है। अब यहाँ पे चूंकि डेसिमल अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर हम 0 अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखना चाहें तो अब ये हमारा 16 3 48, 16 4 64, डेट मीन्स 3 बार में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 बार में अगर अप्लाई करना चाहें तो हमारा 0 0, 16 3 48। अगर अब देखना चाहें तो हमारा 0 0 आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, ये हमारा 5 में से 4 जाएगा 1, अब फिर से हमारा 0 आएगा। अब अगर हम अप्लाई करना चाहें तो 16 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 120 देखते हैं तो हम कह सकते हैं 16 8 128, तो 16 7 अप्लाई कर सकते हैं। तो 16 7 कितना होता है 112, और ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 0, 10 में से 2 जगह तो 8 और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ हमारा डेसिमल अप्लाई था तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अब देखें तो 16 5 80, डेट मीन्स 5 टाइम्स में अगर हम करें तो 00 और 16 5 80, डेट मीन्स यहां से हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जनरली होगा वह हमारा कितना हो जाएगा 0.00937, ये हमारा इस क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो हमारा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे हम अगर नंबर के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 23/2
2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 5 5 जा 25 दैट इज इक्वल टू 23 अपॉन, यहां मल्टीप्लाई करने के बाद 200 इसे हम लिख सकते हैं। अब हमें 23 में 200 से डिवाइड देना है, तो दैट मीन्स 200 से हमें डिवाइड देना है 23 में। तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल अप्लाई करेंगे तो यहाँ हम 0 अप्लाई करेंगे। अब हम एक बार में लगाना चाहेंगे तो हमारा 200 आता है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से हमारा 30 बचेगा। डेसिमल अप्लाई किया हुआ है तो हम और भी 0 अप्लाई कर सकते हैं। अब लगाना चाहें तो 1 बार में 200, अगर आप घटाएंगे तो हमारा 100 बचेगा। चूंकि डेसिमल अप्लाई किया हुआ है यहाँ और भी 0 अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि 5 टाइम्स में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। डेट मीन्स 5 टाइम्स में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है, ये आपके हैं, ये नंबर जो है, इसका यदि हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा 0.115। ये हमारा इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। स्टूडेंट्स, अब यदि हम 6/15 को देखना चाहें तो हम बतलाए थे स्टूडेंट्स कि 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और यहाँ हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है और ये हमारा 2/5 बच जाता है। तो यदि हम इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करें या तो इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करें, हमारा वैल्यू जो होगा जनरली क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो 5 से हमें 2 में डिवाइड देना होगा और यहाँ सबसे पहले डेसिमल अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है। अब हम अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो डेसिमल के जैसे ही लगाएंगे यहाँ 0 आएगा। 5 4 जा 20, हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं और कह सकते हैं कि 6/15 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमारा 0.4 हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 35/50 था। अगर हम यहाँ भी देखना चाहें तो 35/50 को हम कर सकते हैं 5 इंटू 7/5 इंटू 10, यानी कि कह सकते हैं 5 से 5 हमारा कट जाता है और ये हमारा 7/10 आ जाता है। तो कहें 10 से अगर हम 7 में डिवाइड देंगे स्टूडेंट्स तो डेसिमल यहाँ अप्लाई करना होगा, 0 आता है, 10 7 जा 70 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो जनरली हमारा कितना हो जाएगा, तो 0.7 आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। कुछ हमारे नंबर दिए हुए हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। डेट मीन्स कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में हमारे कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब करा इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अब इस केस में हमें यह देखना है कि कौन से केस में हमारा रेशनल नंबर आ रहा है और कहां पर इरेशनल नंबर आ रहा है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी ऑफ क्यू, डेट मीन्स अगर इसका जो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से अगर हम कहें कि अगर ये रेशनल में है और इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। इस नंबर को देखें तो ये नंबर जो है ये हमारा देख पा रहे हैं कि हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म है और जब ये टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो होगा रेशनल नंबर होगा। ये जनरली क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और जब ये टर्मिनेट कर रहा है, रेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर q जो होगा, q इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होगा, तो q का जो फॉर्म होगा 2 to the power m into 5 to the power n, यानी कि q जो होगा हमारा 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होगा। अब यहां देख रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, तो ध्यान दें तो ये तो हमारा ना ही तो टर्मिनेट कर रहा है नहीं तो रिपीट कर रहा है, तो हम इसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये कैसा नंबर होगा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब इरेशनल नंबर होगा तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, बस इरेशनल नंबर होगा। अगर थर्ड केस की बात करें तो ये हमारा देख रहे हैं कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर इसे हम ध्यान दें स्टूडेंट्स तो ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा कैसा होगा, तो रेशनल नंबर होगा। ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। और इसका जो डिनोमिनेटर डेट मींस क्यू का जो फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, तो 2 to the power m into 5 to the power n के अलावे कुछ और इसमें नंबर आए होंगे। डेट मींस हम कह सकते हैं q is
in the form of other than 2 to the power m into 5 to the power n। That means इस सिचुएशन में भी हमारा Q जो होगा उसमें 2 to the power m और 5 to the power n तो आए ही होंगे, लेकिन इनके अलावे कुछ और भी नंबर आए होंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम रियल नंबर के सारे एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।